हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेट है आज 18 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुंदर से मोटिवेशनल कोट के साथ। जिंदगी में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। आज के वीडियो में उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी खबरें और कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, नेशनल और रीजनल करंट अफेयर। शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कल कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल का रिजल्ट जारी किया गया। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और ये चलेगा आपका 2 मई 2023 तक। नेक्स्ट अपडेट है, फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की जारी हो चुकी हैं और सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रत्यावेदन ऑनलाइन आंसर की में ऑब्जेक्शन के लिए प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 9 अप्रैल 2023 को आयोजित वन आरक्षी परीक्षा 2023 की सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी की लिखित परीक्षा अवोषणित प्रकार की चारों सीरीज की उत्तर कुंजी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन हेतु दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियों को सभी कैंडिडेट्स आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 18 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 को आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर 18 से 24 तक ये विंडो खुली रहेगी। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन यहाँ पे प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें निर्धारित शुल्क 50 रुपये का भुगतान अनिवार्य है। नेक्स्ट अपडेट है दिशा निर्देश संबंधी विज्ञप्ति। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के लिए जो दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किए गए हैं, अभ्यर्थी आंसर की पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.psk.uk.gov पर प्रदान किए गए लिंक पर जाकर अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी की भरकर लॉगिन करें और सेलेक्ट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पर क्लिक करने के बाद बुकलेट सीरीज ABCD में से अपनी बुकलेट सीरीज का चयन करें। तत्पश्चात कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। क्वेश्चन पेपर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर में उपलब्ध ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करें। प्रश्न संख्या चयन के पश्चात प्रश्न दिखाई देगा और कैंडिडेट आंसर और डॉक्यूमेंट्री फाइल डिटेल के अंतर्गत अभ्यर्थी अपना उत्तर विकल्प चयन कर प्लीज एंटर ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस बुक एंड पेज नंबर फील्ड को अंकित करें। अपलोड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत चूज फाइल की पर क्लिक करके PDF फाइल 50 KB से, जिसका साइज 50 KB से 500 KB तक होना चाहिए। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करें। प्रश्न की उत्तर कुंजी पर दर्ज की गई आपत्ति का विवरण ग्रिड में प्रदर्शित होगा। त्रुटि होने पर डिलीट बटन के माध्यम से प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की गई आपत्ति को डिलीट भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे। सबमिट एंड मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करने के बाद आपत्तियों का विवरण प्रदर्शित होगा और प्रति प्रश्न 50 रुपये की दर से भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। तत्पश्चात शुल्क भुगतान हेतु क्लिक हियर टू पेमेंट बटन पर क्लिक करें, अन्यथा दर्ज आपत्तियों को एडिट करने हेतु एडिट कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की आई है। उसमें आप जो भी गलत क्वेश्चन है उसका प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आयोग की वेबसाइट पर जाके। अब शुरू करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरें। उत्तराखंड में होगा कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन। उत्तराखंड में देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन कराने के लिए सरकार ने पहल की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। इसके अलावा प्रदेश में टीबी मरीजों की सहायता के लिए पंजीकृत निक्षय मित्रों का राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन कराने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में देश भारत के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा के साथ साथ राज्य एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा कर सके। टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत सरकार ने उत्तराखंड को 2024 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो टीबी मुक्त है करने के लिए उत्तराखंड को 2024 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर। देश में बेरोजगारी दर मार्च में 3 महीने के उच्चतर स्तर 7.8% पहुंच गई है। यह देश के श्रम मार्केट की गिरावट के चलते हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी पर केंद्र CMII के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले साल बेरोजगारी दर 8.3% हो गई थी, लेकिन इस साल जनवरी में यह घटकर 7.14% पर आ गई। हालांकि यह फरवरी में फिर से बढ़कर 7.45% हो गई। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम 0.8% और पौंडीचेरी 1.5%, गुजरात 1.8%, कर्नाटक 2.3%, मेघालय और उड़ीसा में 2.6% ये बेरोजगारी दर। हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर। राज्यों की बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 26.8% रही। इसके बाद राजस्थान में 26.4% और जम्मू कश्मीर में 23.1%,
सिक्किम में 20.7, बिहार में 17.6, झारखंड में 17.5। फ्रेंड्स ये था आंकड़े। CMII के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में यह दर 7.45% थी। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में है बेरोजगारी दर, और सबसे कम उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आगामी एग्जाम क्योंकि स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, गढ़वाली फिल्म यूं कनो रिश्ता को मिला बेस्ट स्टोरी का अवार्ड। गढ़वाली फिल्म दिल्ली में 12 से 16 अप्रैल तक आयोजित हुई अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा ये पुरस्कार। गढ़वाली फिल्म यूं कनो रिश्ता को अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्टोरी अवार्ड से नवाजा जाएगा। गढ़वाली फिल्म का यह दूसरा अवार्ड है। फिल्म को इससे पहले बीते माह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ज्यूरी चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अवार्ड मिलने से फिल्म की पूरी टीम में उत्साह, और दिल्ली के लोधी रोड स्टेट ML भाटिया प्रेक्षागृह में 12 से 16 अप्रैल को अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जहां बॉलीवुड और हॉलीवुड समेत कई फिल्म प्रदर्शित हुई। फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली गढ़वाली फिल्म यू कनो रिश्ता को भी चुना गया। पूर्व CM रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर आधारित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक का जो उपन्यास था छूट गया पड़ाव पर आधारित यह फिल्म थी। एक अध्यापिका के जीवन संघर्ष पर आधारित मार्मिक फिल्म है। फिल्म को अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है, जहां फेस्टिवल की ज्यूरी ने इसे बेस्ट स्टोरी के अवार्ड से नवाजा है। फेस्टिवल के निदेशक डॉक्टर अवनीश राजवंशी ने पूर्व CM व फिल्म के कहानीकार रमेश पोखरियाल निशंक व फिल्म की टीम को यह अवार्ड प्रदान किया। CM डॉक्टर निशंक ने इसे उत्तराखंडी फिल्म जगत के लिए खुशी का क्षण बताया। उत्तराखंड सिनेमा जगत धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। फिल्म निर्देशक गणेश द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड सिनेमा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिली है, और वर्ष 2009 में गढ़वाली फिल्म मेजर निराला को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से नवाजा गया। तो ये थी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड में पिरूल से जलेगा चूल्हा, चूरा से बनेगा बायोडीजल। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत को आदर्श बनाने की पहल शुरू कर दी। पेट्रोलियम संस्थान जहां पिरूल का इस्तेमाल करके ईंधन के रूप में करने के लिए पैलेट्स ब्रैकेट्स छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएगा, वहीं क्षेत्र में पाए जाने वाला चूरा के फलों से बायोडीजल बनाने का भी काम किया जाएगा। देहरादून स्थित राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान ने सोमवार को चंपावत में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन किया। मिशन चंपावत के तहत यूकोस्ट के महानिदेशक दुर्गेश पंत, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी हाल ही में उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। दुर्गेश पंत यूकोस्ट के डायरेक्टर बनाए गए, समन्वयक बनाया गया, और उन्होंने कई वैज्ञानिक संस्थानों को इसमें जोड़ा। इसका उद्देश्य चंपावत के ग्रामीणों और काश्तकारों को वैज्ञानिक अनुसंधानों का सीधा लाभ पहुंचाना है। चंपावत के राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मुंडियानी परिसर में सोमवार को आयोजित चौपाल में ग्रामीणों को समझाया गया कि किस तरह से IIP द्वारा किए जा रहे प्रयोग दैनिक जीवन में न सिर्फ आसान बना देंगे बल्कि उन्हें रोजगार भी देंगे। प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि चंपावत में जल्द साइंस सेक्टर बनेगा, जिससे चंपावत के युवाओं की विज्ञान में रुचि बढ़ेगी, और ग्रामीणों को IIP की ओर से विकसित 15% तक गैस की बचत करने वाला PNG बर्नर भी दिखाया गया, जो बाजार में उपलब्ध हो चुका है। चंपावत के DFO RC कांडपाल ने बताया कि 8000 हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र में 6.1% सिर्फ चीड़ के जंगल हैं। बड़ी मात्रा में चीड़ की पत्तियां हैं और इन्हें भरपूर उपयोग की जरूरत है, अन्यथा चीड़ की पत्तियां हर साल जंगलों में आग लगने का कारण बनती रहेगी। IIP के वैज्ञानिक ने यहाँ चीड़ की पत्तियों से पैलेट्स और ब्रैकेट बनाने का सफल प्रयोग किया। यह चीड़ की पत्तियों से बने छोटे छोटे ब्लॉक जो ईंधन के रूप में काम आएंगे, और IIP के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज आर्य के अनुसार पिरूल से बना कोयला पूरी तरह कार्बन उत्सर्जन मुक्त है। चूरा बनेगा आय का जरिया। IIP के मुख्य वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव के मुताबिक चंपावत में पाए गए चूरा पेड़ के फलों से बायोडीजल बनाने की अपार संभावनाएं हैं। DFO कांडपाल के अनुसार कोलेस्ट्रॉल फ्री चूरा के 25,000 पौधे इस साल चंपावत में लगाए जाएंगे। अगरबत्ती उद्योग की संभावना। CSIR के पादप शोध संस्थान सी मैप लखनऊ से आई डॉक्टर PP गोथवाल और मनोज यादव ने ग्रामीणों को मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों को ग्राइंड कर जगत लकड़ी के पाउडर और मलेशियन वुड की तीलियों से अगरबत्ती बनाकर रोजगार शुरू करने का रास्ता भी बताया। तो ये थी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने किया 1 वीक 1 लैब के तहत चौपाल का आयोजन। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 1 वीक 1 लैब का आयोजन कहाँ पे किया, तो ये चंपावत में किया। नेक्स्ट अपडेट है, सिंघल को मुखिया बनाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वन विभाग के पूर्व मुखिया PCCF विनोद सिंघल को
फिर से विभाग का मुखिया बनाने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने पीसीसीएफ राजीव भारती को विभागीय मुखिया बनाने वाले हाईकोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को राजीव भरतरी को 4 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक विभागीय मुखिया का चार्ज देने को कहा था। 4 अप्रैल को दोपहर भरतरी ने चार्ज भी ले लिया। इसके बाद पीसीसीएफ विनोद सिंघल 5 अप्रैल को विशेष याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश और उसके अनुपालन पर रोक लगी, जिससे पीसीसीएफ विनोद सिंघल को रिटायर होने से 13 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। इस मामले में सिंघल ने केवल भर्तरी को पार्टी बनाया था। उन्होंने सरकार पर किसी तरह के आरोप नहीं लगाए। इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन की ने उनकी विभागीय मुखिया के रूप में दोबारा तैनाती का इंतजार किया जा रहा है। अगली अपडेट है नेशनल, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री और दूसरा इंटरनेशनल टॉपिक है ICVO। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करें। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1926 को हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई का गठन किया गया और ये कंसेप्ट बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अपनी बुक इंडियन रुपीज इट्स सॉल्यूशन में ये दिया गया था ये कंसेप्ट, और इसके आधार पर हिल्टन यंग कमीशन 4 अगस्त 1926 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 5 मार्च 1934 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ जो आरबीआई एक्ट 1934 में पास हुआ और 1 अप्रैल 1934 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस ऑपरेशन। सर ओब्सबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर बनाए गए आरबीआई के 1 अप्रैल 1935 और 1 अप्रैल 1947 को बैंकिंग फंक्शन इन बर्मा सीज टू बी टर्मिनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द बर्मीज मॉनेटरी अरेंजमेंट और 30 जून 1948 को बैंक सीज टू बी द करेंसी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमेंस ऑपरेशन फ्रॉम 1 जुलाई 1948 को ये पाकिस्तान में शुरू हुआ और 1 जनवरी 1949 ये इंपॉर्टेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया, नेशनलाइज किया गया और 16 मार्च 1949 को सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंट्रोड्यूस किया पहली बार। जो SLR का जो कंसेप्ट दिया था 16 मार्च 1949 का आरबीआई द्वारा दिया। तो ये था आरबीआई का जो हिस्ट्री का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, काल क्रमानुसार ऑर्डर इसका दिया गया है। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को ये आरबीआई का जो वर्षगांठ मनाई गई। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका गठन 1944 में किया गया था। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन। शांतिपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय एयर नेविगेशन के संबंध में इसका फाउंडेशन हुआ था और इंडिया इसका मेंबर है। कुल इसमें 193 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ICO का अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन उड्डयन संगठन। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन वॉज साइन ऑन 7 दिसंबर 1944। ये कन्वेंशन सिविल एविएशन का साइन हुआ था 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में, इसलिए इसको शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। शिकागो कन्वेंशन के आधार पर ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की करंट अफेयर की। नेक्स्ट अपडेट है आरक्षण की 50% सीमा खत्म हो। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि 10 साल पर होने वाली जनगणना जल्द कराई जाए और जाति आधारित जनगणना को इसका अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए आरक्षण की 50% सीमा खत्म की जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातिगत गणना कराने का आग्रह किया। 16 अप्रैल को लिखा उन्होंने यह पत्र। उन्होंने कहा कि मुझे आशंका न्यूनतम जातिगत गणना के अभाव में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों, विशेष रूप से OBC के उत्थान के लिए बेहद आवश्यक डेटाबेस अधूरा है। नेक्स्ट अपडेट है 48 लाख बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाने का अभियान शुरू। उत्तराखंड में यह अभियान शुरू हुआ है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस जो 17 अप्रैल को मनाया गया के तहत प्रदेश के 38 लाख बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाई खिलाने का अभियान शुरू हो चुका है। 17 अप्रैल को कृमि मुक्त दिवस एवं 20 अप्रैल को मॉप अप दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 19 वर्ष की आयु के 38.36 लाख बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल, ये एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, एल्बेंडाजोल है जो कृमि होते हैं पेट के कीड़े जो छोटे बच्चों में, उनको मारने के लिए ये दवा दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा खिलाई जाएगी और पिछले चरण में अक्टूबर 2022 में 34.27 लाख बच्चों को कृमिनाशक की दवाई खिलाई गई थी। विशेषज्ञों ने बताया कभी कभी आंत में अधिक कृमि होने के कारण गोली खाने के बाद भी कुछ बच्चों को मामूली प्रतिकूल लक्षण जैसे जी मिचलाना प्रदेश में
पेट में हल्का दर्द और उल्टी दस्त हो सकते हैं जो स्वतः कुछ समय से ठीक हो जाते हैं। एनएचएम निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी, निदेशक सुजाता टमटाट, सीएमओ दून डॉक्टर संजय जैन और आईसीसी अधिकारी अजय कुमार नागरकर और यहाँ पे मौजूद रहे। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस ये अभियान शुरू हुआ। 38 लाख बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवा खिलाने का अभियान, और ये 17 अप्रैल को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस पर इसी तरह फ्रेंड्स देखो, आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर बेस्ड ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसी प्रकार हम इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। केदारताल में बर्फबारी ने रोके ट्रैकरों के कदम। केदारताल ट्रैक कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी में है। केदारताल ट्रैक पर निकला महाराष्ट्र के पर्यटकों का दल। अत्यधिक बर्फबारी के कारण ट्रैक पूरा नहीं कर पाया। केदारताल महज 200 मीटर दूरी पर रह गया था और बर्फ के कारण चलना मुश्किल हो गया। तो ये 4700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी में केदारताल के लिए जो ट्रैकिंग की जाती है, भाज खरक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भोज खरक, भोज खरक के बाद केदार खरक पहुंचने की भारी मात्रा में बर्फबारी हुई। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केदारताल 4700 मीटर की ऊंचाई पे है और कहाँ से ये जाता है? ये भोज खरक के बाद केदार खरक पहुंचने का ये रास्ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिले के इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 591 पद रिक्त। बगैर शिक्षकों के भविष्य के सुनहरे सपने बनाने को मजबूर 38,000 से अधिक विद्यार्थी। नई शिक्षा नीति लागू कर शिक्षा की बेहतरी के दावे कर रहे अल्मोड़ा जिले के स्कूल में विद्यार्थियों को ज्ञान बांटने के लिए शिक्षक ही नहीं है। हालांकि यह जिले के 145 राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 591 पद रिक्त हैं। ट्यूशन पढ़ाना बच्चों की मजबूरी, विधायक तिवारी सदन में उठा चुके हैं ये मामला। नेक्स्ट अपडेट है, यूके ट्रिपल एसएससी कर्मशाला अनुदेशक का परिणाम जारी। बंदी रक्षक परीक्षा देने के लिए 650 में से सिर्फ 76 महिलाएं पहुंची। उन 69 महिलाओं ने दी शारीरिक परीक्षा। नापतोल में 7 बाहर। तो ये जो 31वीं पीएससी परिसर में आयोजित बंदी रक्षक परीक्षा की शारीरिक दक्षता के लिए 650 में से सिर्फ 76 महिलाएं पहुंची। नापतोल में 7 महिलाएं बाहर होगी और इसमें 69 महिलाओं ने दी शारीरिक परीक्षा। परीक्षा में शामिल 146 में से 83 पुरुष अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की जारी। और लास्ट है आज जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार कार्यालय की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई। सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा विशेष शिक्षा के पद पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया 18 अप्रैल 2023 को। ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि 8 मई को है। और यहाँ पे टोटल पद 24 हैं। एससी के 5, एसटी का 1, ओबीसी का 3, ईडब्ल्यूएस के 2, पीएच का 1 और अदर्स के 12। तो आप ये फॉर्म विशेष शिक्षा में जिनने बीएड किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह की नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में।